कहानी है दो भाइयों की। एक गांव में दो भाई रहते थे, लाला और रामू, जिसमें से रामू बहुत ही शरीफ और बेवकूफ आदमी था। रामू बेवकूफ होने की वजह से अक्सर गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन की बात है। भैया कहाँ जा रहे हो आप? अरे मेरे भाई रामू, मैं मेरे दोस्त के घर जा रहा हूँ, तब तक तुम घर पर ही रहना। हाँ हाँ भैया, मैं घर पर ही रहूंगा। रामू, मैं तुझे जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, जो एक राज की बात है। हमारे पास एक चाबी है जो सोने का बना हुआ है, इसलिए मैंने उस चाबी को हमारे जमीन में जो एक पेड़ है ना, बड़ा सा पेड़, उसके पीछे छुपा कर रखा है। यह बात तुम किसी को भी मत बताना। कोई गांव वाला तुमसे पूछे तो साफ साफ कह देना कि मुझे पता नहीं। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ भैया, मैं आपकी सारी बात समझ चुका हूँ। अगर किसी ने मुझे चाबी के बारे में पूछा तो मैं उन लोगों को साफ साफ कह दूंगा कि मुझे पता नहीं। हाँ भाई, तू सही समझा। तुझे ऐसा ही कहना है। हो सके तो मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तब तक तुम उस चाबी का ख्याल रखना। हाँ भैया, मैं जरूर उसका भी ख्याल रखूंगा। आप बेफिक्र होकर जाइए अपने दोस्त के घर। तो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर लाला अपने दोस्त के घर की ओर निकलता है। तभी रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है। अरे भाई, आज तो तुम बड़े तामझाम से निकल रहे हो। लगता है कुछ बड़े काम करने जा रहे हो। हमें भी तो बताओ जरा, क्या करने जा रहे हो? जो भी करने जा रहा हूँ, तुझे क्या? तुझे क्यों बताऊं मैं? बोल बोल, क्यों बताऊं मैं तुझे? बताओ भाई, क्या होगा बताने से? हम भी तो जाने तू कहाँ जा रहा है। जहाँ भी जा रहा हूँ, तुझे क्या? निकल अपने रास्ते। फालतू में मेरा समय बर्बाद किया। उसके बाद लाला आगे बढ़ता है। दूसरी ओर विवेक के दिमाग में कुछ और चल रहा था। विवेक को यह बात मालूम थी कि लाला के घर पर एक सोने की चाबी है। विवेक लाला के घर पर ना होने का फायदा उठाना चाहता था, यानी कि विवेक उस सोने की चाबी को हासिल करना चाहता था। इसीलिए विवेक अपने दोस्त विक्रम को ये बात बताने की सोचता है। विक्रम, मैं कई दिनों के बाद तेरे लिए खुशी की खबर लेकर आया हूँ। क्या तू इस खबर को सुनने के लिए तैयार है? हाँ भाई हाँ, जल्दी बता। खुशी की खबर सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। जो लाला है ना, लाला, वह आज कुछ काम से बाहर गया है। उसके घर में उसका बेवकूफ भाई है। क्यों ना हम इस बात का फायदा उठाएं और लाला के भाई रामू को बेवकूफ बनाकर हम उसके घर से सोने की चाबी ले लें। हाँ भाई हाँ, तूने सही बात की। आज तो उसके घर से चाबी लेकर ही रहेंगे। लेकिन विवेक, तू मुझे बता तो, उसे हम कैसे बेवकूफ बनाएंगे? अरे विक्रम, यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तू देखते जा, मैं उसे कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। इतना कहने के बाद विवेक और विक्रम रामू के घर की ओर निकलते हैं। अरे ओ रामू, कैसा है तेरा हालचाल? एकदम बढ़िया। और बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? हमें तेरे भैया ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुझे पता है वह सोने की चाबी कहाँ है। तू वो चाबी हमें दे दे, हम उस चाबी को ले जाकर तेरे भैया को दे देंगे। नहीं नहीं, मैं वह चाबी तुम लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि भैया ने उस चाबी को किसी को भी देने से मना किया है। इसलिए मैं तुम्हें वो चाबी नहीं दूंगा। रामू, तू विश्वास कर, हमें तेरे भैया ने भेजा है। नहीं तो तू ही सोच एक बार, हमें कैसे पता कि तुम्हारे पास सोने की चाबी है? यह बात तो तेरे और तेरे भैया के अलावा किसी को नहीं पता। ओह, तो ऐसी बात है। हाँ, मुझे विश्वास हो गया। आप लोगों को भैया ने ही पढ़ाया है। लेकिन वो चाबी तो घर पर नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारे जमीन में एक बड़ा सा पेड़ है, उसके पीछे उस चाबी को छुपा कर रखा है। हमें उस जमीन पर जाकर चाबी खोजना पड़ेगा, तभी हमें वो चाबी मिलेगी। तभी विक्रम सोचता है, वाकई में विवेक तो बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। उसने तो यार रामू के बच्चे को बेवकूफ बना लिया। अब तो वह सोने की चाबी हमारे पास आ ही जाएगी। तो चलो चलते हैं उस जमीन के पास। और किस बात की देरी है, चलो चलते हैं जमीन के पास। रामू, विक्रम और विवेक तीनों मिलकर उस चाबी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी वो चाबी नहीं मिलती। तभी लाला उधर घर पर पहुंचता है। हाँ, मुझे पता था तुम लोग यही हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैंने वह चाबी मेरे साथ ही ले गया था। मैंने मेरे भाई रामू को झूठ बोला था कि वह चाबी यह पेड़ के पीछे है। वास्तव में वह चाबी मेरे पास ही था। कैसा लगा विवेक? मजा आया ना? तुम्हें बेवकूफ बनाकर वाकई में मुझे तो बहुत मजा आया।
तू तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता था, अब तो सबक सीख ही लिया होगा तूने। इस तरह से लाला विवेक और विक्रम को अच्छी सबक सिखाता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड मत करना, क्योंकि अपनी अपनी जगह पर सभी लोग बुद्धिमान होते हैं।